अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं अदील अहमद। हाफिजाबाद में पुलिस की जानिब से शहरियों को गैर कानूनी हिरासत में रखने का सिलसिला थम न सका। थाना कसोकी पुलिस की हिरासत में 2 शहरी सेशन जज के हुक्म पर बाजियाब करवाए गए। दोनों अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज न था। बाजियाब अफराद ने इल्जाम लगाया SHO रिहाई के बदले 3 करोड़ भत्ता मांगता रहा। पुलिस ने इंतजार और फैसल इमरान को 4 रोज से गैर कानूनी कैद में रखा हुआ था। अदालती बैलफ ने थाने कसोकी की हवालात से दोनों को बाजियाब करवा लिया। सेशन जज की जानिब से जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया। सानू 25 तरीक ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ SHO कसोगी ਦੇ ਉਹਨੇ ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਿਓ ਤੇ ਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਲਤ ਪਿਆ ਬਾਜ਼ਿਆਬ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ कसोकी थाने ਦਾ ਰੈਸ਼ੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ 25 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ SHO कसोकी ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਘਰੋਂ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਇਜ਼ਾਦ ਬੇਟੇ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ 4 ਦਿਨ ਕਦੀ ਕਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਦੀ ਕਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 4 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੇ DPO ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ 10 ਥਾਣੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੁਤਲਕਾ 10 ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਿਆਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਮਕਾ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ हो। ये आज सेशन कोर्ट में पिटीशन फाइल की हुई थी जिसकी आज डेट फिक्स थी, जिसमें 2 मुखबियान, एक इंतसार और एक उसका कज़न, जिसको थाना कसोकी से SHO ने बजरिया हुक्म DPO उनको अगवा करवाया था और 3 करोड़ गालबन 3.5 करोड़ के राउंड अबाउट भत्ता मांगते रहे, क्लेम करते रहे। और साथ वकला भी और उनकी अपनी बरादरी भी DPO के पास मुसलसल उसके ऑफिस के चक्कर भी लगाते रहे कि मेहरबानी करें, हमारे खिलाफ किसी किस्म की कोई एलिगेशन नहीं है तो मेहरबानी फरमा के इनको बाजियाब किया जाए। लेकिन DPO की तरफ से चूँकि वो दूसरी पार्टी के साथ इस हद तक साजबाज थे, गालबन को उनका पर्सनल रिलेशन था, इस वजह से बिल्कुल भी वो इस बात पे नहीं आए। तो उस मजबूरी की वजह से फिर उन्होंने हमें कौंसल हायर किया तो हमने उनकी 491 यहाँ पे फ़ाइल की और उसी की बुनियाद पे बैलफ मुकर्रर किया गया कोर्ट की तरफ से। तो वो बैलफ जब थाने में गए तो विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन ऑफ केस वहाँ पे उनको रखा गया था, अगवा करके थाने की हवालात में बंद किया हुआ था उन्होंने, बेजा आपसे बेजा में रखा था और इलीगलिटी वहाँ पे कमिट की गई थी, इलीगल डिटेंशन में थे वो। जब वहाँ पे उनको बाजियाब करवाया गया तो उसके बाद यहाँ पे पेश आज वज़रिया अदालत के हुक्म यहाँ पे पेश हुए तो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट भी यहाँ पे रिकॉर्ड करवाई कि 4 दिन से हम लोग मुख्तलिफ़ जगहों पे हमें ले जाके शायद इसी वजह से उन्हें खौफ था कोई कहीं और कोर्ट की तरफ से कोई बैलफ वगैरह ना आ जाए, इस वजह से मुख्तलिफ़ जगहों पे हमें रखते रहे। तो आज हमें यहाँ पे बैलफ ने बाजियाब करवाया है और हमें बरामद करवाया वहाँ से। तो आज उन्होंने यहाँ पे स्टेटमेंट भी दी कि हमें इन्होंने 3.5 करोड़ रुपया क्लेम भी करते रहे और ये भी कहते रहे कि अगर ये 3.5 करोड़ रुपया ना दें तो जितने भी थाने हैं ज़िला हाफिज़ाबाद के तो तमाम में डकैती की FIRs इनके खिलाफ रजिस्टर कर दी जाएँ। तो आज अदालत ने जब इन्हें बाजियाब करवाने के बाद स्टेटमेंट लिखी और SHO को भी शोकाज नोटिस दे दिया गया कि आपने इस तरह की इलीगल डिटेंशन में क्यों लोगों को रखा, और साथ ही इंशाल्लाह रजिस्ट्रेशन ऑफ केस के लिए भी हम तगदो कर रहे हैं। तो थाना के ख़िलाफ़ और DPO हाफिज़ाबाद के ख़िलाफ़ एक क्रिमिनल केस इलीगल डिटेंशन का जो कि इन्होंने गैर कानूनी तरीके से 2 लोगों को अगवा करके रखा था, उसकी रजिस्ट्रेशन इंशाल्लाह हम करवा के रहेंगे।